औरत को अपने प्रति भी धर्म निभाना चाहिए। मैं 40 वर्षीय आम घर गृहस्थी संभालने वाली मध्यम वर्गीय महिला हूँ, जिसकी दुनिया पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो घर संभालने में ही अपनी खुशी समझती है। मैं सालों से गृहस्थी संभाल रही थी, मगर इधर कुछ दिनों से थकने सी लगी थी। 18 साल की उम्र में ब्याह कर आई तो आते ही सासू माँ ने सारी गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी। मैं एक कदम से घबरा गई और कहते हैं ना, ब्याह होते ही लड़की एकदम सयानी हो जाती है। उससे सब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, चाहे उसकी उम्र छोटी ही सी क्यों ना हो। बेटी से बहू बनते ही ज़िंदगी में अचानक वो मोड़ आता है कि सब कुछ बदल जाता है। सासू माँ और ननदों की खरी खोटी सुनकर घरेलू काम करने लगी थी। कभी ज़्यादा काम की वजह से थक जाती थी और बीमार हो जाती थी। तब तानों के तीर मन को छेद देते थे। हम तो समझते थे लड़की समझदार है, पर ये तो छुई मुई ही निकली। अब एक 18 साल की लड़की से आप क्या क्या करवा लोगे। वो सुबह 5 बजे उठ जाए, सारे घर का झाड़ू पोछा कर दे, सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दे, सबके लिए खाना भी बना दे, बाद के बर्तन में घिस दे और कपड़े भी हाथ से धोकर सुखा दे। उस ज़माने में हर घर में वॉशिंग मशीन कहाँ होती थी। कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते थे और दोपहर को भाजी तरकारी भी खरीदनी होती है। उनको साफ़ करना, शाम की चाय, फिर रात को चौका बर्तन। सासू माँ के हिसाब से ये काम कुछ ज़्यादा नहीं था। केवल घर में सास ससुर, 2 देवर, 2 ननद, मेरे पति विनय और मैं और मेरी दादी सास, कुल मिलाकर 9 सदस्यों का हमारा परिवार था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतने लोगों का काम करके मैं थक जाती थी, बीमार हो जाती थी, तो एक शब्द सुनने को मिलता था, साधना तूने दवाई ले ली। विनय भी अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे, तो सुबह शाम बस दवाई की पूछ लेते। डॉक्टर को दिखाकर उनका कर्तव्य पूरा हो जाता था। घर के बाकी सदस्य भी यही कहते, साधना दवाई तो ले रही है, फिर काम में इतनी ढिलाई क्यों। एक की जगह 2 दवाई ले ले, पर सबको समय पर काम चाहिए। और मैं दवाई लेकर फिर से काम करने लगती। ये कभी नहीं देखा कि दवाई के अलावा किसी ने कभी ये कहा हो कि बहू तू आराम कर ले, थोड़ा सा ठीक से खा पी ले, हम भी तेरी मदद करवा देते हैं, थोड़े फल और मेवे खा ले। ये सब चोंचले बहू के लिए तो कतई नहीं कहे जाते थे। हाँ, जब कभी मेरी ननद बीमार हो जाती तो सास पूरा सिर पर घर उठा लेती थी, ठंडे पानी की पट्टियाँ करती, उसके खान पान का ख्याल रखती। काम तो उसे वो वैसे भी नहीं करने देती थी, पर जब बेटी बीमार हो जाए तो खुद नहलाती और चोटी बनाती थी। ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मैं 18 साल की और मेरी ननद 17 साल की, पर वो घर की बेटी थी और मैं बहू, बस यही फ़र्क था। उसे पूरा आराम करवाया जाता था और मुझसे काम और बस काम करवाया जाता था। समय बीत रहा था, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब 2 बच्चे भी हो गए और उनका काम भी बढ़ गया। अब दादी सास नहीं रही, सासू माँ ने उनकी जगह ले ली और दोनों ननदों का ब्याह हो गया। देवर भी पढ़ लिख गए और ब्याह कर अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर चले गए। उनकी नौकरी थी। 18 से मैं 28 की हो गई। गृहस्थी का अच्छा खासा अनुभव हो गया। उस समय तो 9 लोगों का खाना भी मुश्किल से बना पाती थी, पर अब सीख गई थी। अब 100 लोगों का भी बना लूँ, इतनी प्रांगत हो गई थी। सबकी जुबान पर काम के लिए बस साधना भाभी का ही नाम रहता था। बच्चे पैदा हो, जन्मदिन का हो, विवाह की सालगिरह हो, मुंडन या नामकरण हो, किसी ने उद्यापन किया हो,
बस सब के लिए साधना को ही याद करते थे। नाते रिश्तेदारों में ही लगी रहती और घर भी चला रही थी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ रहा जाता तो सारी रात जगी रहती, समय पर दवाई देती, खाने को उसके मनपसंद का बनाती, सोने से चिपका कर रखती और कभी सिर दबाती तो कभी पैरों में मालिश करती। गुनगुने पानी में पैर डलवाकर उनकी थकान दूर करती। बच्चे पल रहे थे, अब सास ससुर और भी बुजुर्ग हो गए थे। उनके भी जोड़ों में दर्द रहता, कभी मालिश करती तो कभी सास के सिर पर घी मलती थी। समय पर केवल दवाई ही नहीं देती बल्कि उनकी सेवा भी करती, उनके साथ में ही रहती। केवल दवाई देने से ही तो मरीज ठीक नहीं होता है, उसे अपनत्व का एहसास भी चाहिए। एक बार विनय को टाइफाइड हो गया। मैंने दिन रात सेवा की और उनके पास ही बैठी रहती, समय पर दवाई देती, मौसमी का रस निकालती, मुनक्का को गर्म करती, उस पर काला नमक और काली मिर्च बरकती ताकि उनके मुंह का स्वाद बना रहे। लंबे समय तक बुखार रहने से शरीर भी टूट जाता है, कमजोरी भी आ जाती है। ज़्यादा पंखे में ही नहीं रहना था, इसलिए मैं भी गर्मी में बिना पंखे की बैठी रहती थी ताकि मेरे पति को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर पति बीमार और परेशान हो तो पत्नी को भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। सासू माँ रोज़ कहती, मैंने कभी सेवा में कमी नहीं रखी। कुछ ही महीनों में विनय ठीक हो गए। अब मैं 28 से 40 की हो गई थी। भागकर दौड़कर काम करने की गति में धीमापन आ गया था। सालों से एक जैसी दिनचर्या से उबलने लगी थी। कमजोरी भी थी और डायबिटीज़ की मरीज भी। घर परिवार को समय दिया पर कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया। सबको खुश करने के चक्कर में खुद के प्रति लापरवाही बरत रही थी। धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर हो गया। हीमोग्लोबिन कम रहने लगा, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ तो पहले से था और शरीर भी बढ़ने लगा। एक दिन चक्कर आया और गिर गई। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की ज़रूरत है। बच्चों ने घर के काम के लिए मेड लगा दी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। अब मैं पलंग पर लेटी रहती, खाना समय पर मिल जाता। विनय भी पूछ लेते थे, साधना दवाई ले ली? बच्चे भी आते जाते बस एक ही बात बोलते, माँ दवाई याद से लेते रहिए, जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा दवाई की पूछकर दोस्तों के साथ निकल जाता और बेटी दवाई की पूछकर कॉलेज निकल जाती। वहाँ से आकर भी दोनों अपनी पढ़ाई और मोबाइल में ही व्यस्त रहते थे। मैं पलंग पर लेटी लेटी सोचती थी, काश कभी कोई पास में बैठे, अपने हाथों से मेरे दुखते सर दर्द को आराम दे। काश कभी अपनी उंगलियों को तेल में डुबोकर मेरे बालों में मालिश कर दे, पैरों को दबा दे, सर पर पट्टियाँ रख दे, बम मल दे। दवाई चल रही थी पर अपनों का प्यार और मनुहार भी तो चाहिए होता है। कभी खाने का मन नहीं हो तो एक को तोड़कर अपने हाथों से मुझे मनुहार करके खिला दे, या मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो मेरी पसंद की चीज़ बनवा दे। काश कोई दवाई ही मुझे अपने हाथों में दे और पानी का गिलास पकड़ाकर उसे खाने को कहे। विनय आकर घंटों टीवी देखते या दुकान का हिसाब किताब संभालते। बीमार पत्नी के पास आकर नहीं बैठते। सारे धर्म पत्नी के लिए होते हैं, क्या पति का कोई धर्म नहीं होता? अब तो सासू माँ कुछ नहीं कहती, सारे धर्म वो बहू को ही सिखाती। बेटे को कभी ना कहती कि 2 घड़ी साधना के पास बैठ जा।
भी तेरी ज़रूरत है। उसे मन करता है पति के कंधे पर सर रखकर थोड़ी देर इस दर्द और कमजोरी से राहत पा लूं। मन मजबूत हो तो शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। बीमार को दवाई ठीक करती है, पर अपनों की परवाह और साथ उसे और भी जल्दी ठीक कर देती है। मैंने जीवन भर सास ससुर, ननदों, देवर, पति, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए क्या, पर जब मेरी बारी आई तो सबने सिर्फ यही पूछा कि साधना, तुमने दवाई ले ली? क्या हम औरतों को प्यार और अपनत्व की ज़रूरत नहीं होती? हम जीवन भर सबकी मनुहार करें, पर जब हम दर्द और तकलीफ़ में हो तो बाकी परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हर जिम्मेदारी हमें ही निभानी होती है। हमें औरतों दर्द सहकर, सबकी सुनकर भी हर कर्तव्य को पूरा करती है। तो हमारे दिल की सुनने वाला, हमें संभालने वाला क्यों कहीं नहीं होता है? त्याग और ममता की मूर्ति बनाकर हमारा महिमा मंडन करने के हमें देवी बनाकर रख दिया, पर कभी हम पर प्यार और अपनत्व की बारिश नहीं की। कभी हमें समझा नहीं। एक औरत को सब पता होता है कि घर में कोई क्या चाहता है, पर कभी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि एक औरत क्या चाहती है। एक औरत बस अपनों का साथ, परवाह और मनुहार ही तो चाहती है। 1 महीने में मेरी रिकवरी हो गई और मुझे अपने सारे रिश्ते समझ आ गए। सबकी परख कर ली। आप जिन परिवार वालों के लिए खटते रहते हो और आपके दुख में वो ही साथ ना दे तो तकलीफ़ होती है। अब मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुबह पहले मैं सबके पीछे गर्म खाने को लेकर भाग दौड़ करती थी, इसलिए सारा समय ऐसे ही निकल जाता था। अब मैं खाना बनाकर रखने लगी। वैसे भी सब साथ में कहाँ खाते थे, सबका अलग मूड होता था। उसी के हिसाब से सब खाना खाते थे। सहेलियाँ रोज़ बगीचे में आने को बोलती थी, पर मैं ही घर परिवार और काम का हवाला देखकर टाम मटोल कर देती थी। मैंने अब उसके हिसाब से अपने को चलाना छोड़ दिया था। अब मैं अपने हिसाब से समय देखती थी। रोज़ सवेरे योगा और सैर को जाने लगी। घर वालों को मेरा बदलाव पसंद नहीं आया। वो चिपचिप करते और मेरी वर्षों की मेहनत पर ताना मारकर पानी फेरने लगे थे। मैं इन बातों से अब ऊपर उठने लगी थी। समझ आ गया था कि स्वस्थ शरीर ही अपना है। शरीर स्वस्थ है तो सब है, वरना जीवन बोझ बन जाता है। आपका शरीर है, आपको ध्यान रखना है। मैं अपने खान पान पर भी ध्यान देने लगी। पहले खाया तो ठीक, ना भी खाया तो कुछ नहीं। अब मैं सब खाने लगी। फल, मेवे, दूध, दही, सलाद, इन चीज़ों के लिए कभी आलस नहीं करती। किटी पार्टी और सिनेमा भी जाने लगी हूँ। अपने लिए जीने लगी हूँ। मैंने बीमार होकर देख लिया कि सिर्फ एक बहू, पत्नी और माँ का ही धर्म होता है जो मैंने निभाया। पति का पत्नी के प्रति और बच्चों को अपनी माँ के प्रति कोई धर्म ही नहीं होता है। सास ससुर का तो अपनी बहू के प्रति कोई धर्म नहीं होता है, पर हाँ, बहू को वो धर्म की शिक्षा जीवन भर देते रहते हैं। मैंने सालों से अपना धर्म निभाया है और मैं ये गृहस्थी धर्म एकदम से तो नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, मगर अब मैं अपने शरीर के प्रति भी अपना धर्म निभाने लगी हूँ, जो हर पत्नी, बहू, माँ, औरत को निभाना चाहिए। पाठकों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।